हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ लेयर में जाके लेयर स्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम फाइल में गए, कंट्रोल एन, एक न्यू सीट लेता हूँ। तो मैं ओके करता हूँ इस तरीके से, तो एक नई सीट आ गई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई भी इस तरीके से एक रेक्टेंगल लिया, एक न्यू लेयर लेता हूँ। आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने किया ओल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी, इस तरह का कोई भी स्टाइल ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे लेयर स्टाइल जो है वो लेयर पे चलता है, बैकग्राउंड पे शो नहीं होता आपका। एफएक्स पे जाता हूँ तो ये लेयर स्टाइल है। तो जो ये लेयर स्टाइल ये थोड़े कम है, ऊपर में जब हम जाते हैं लेयर स्टाइल में तो ये पूरी की पूरी कमांड शो करता है इस तरीके से। तो आप अंदर से भी ले सकते हैं, बाहर से भी शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जाते हैं, इस तरह का कुछ इफेक्ट शो करते हैं। तो ये होता है किसी चीज को उभारने के लिए। तो जब आप इसको यूज करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, ये उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे चॉकलेट होती है, इस तरह का भी कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जो कीबोर्ड के बटन होते हैं तो उसमें भी इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को उभारने के लिए भी आप इस तरह का इफेक्ट शो करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैंने इस तरीके से शो किया, तो ये अलग अलग स्टाइल है कि आपको किस तरह का इफेक्ट शो करना है। इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने इसको दोबारा सिलेक्ट किया, आप इसमें जैसे चॉकलेट का जो कलर होता है इस तरह का कोई कलर शो करते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से कोई कलर शो किया, आप करते हैं ओल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटाने के लिए होता है। एफएक्स में गया, दोबारा सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा सा उभरता हुआ दिखा रहा है इस तरीके से। अब मैं इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप ऊपर देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है ऊपर की तरफ व्हाइट कलर, नीचे की तरफ आ रहा है ब्लैक कलर। तो जो आपने कलर यहाँ सिलेक्ट कर रखे हैं, अगर आप यहाँ जाके इसमें भी ब्लैक कलर देना चाहेंगे तो अभी ये कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि ये मोड लगा हुआ है। तो मैं करता हूँ नॉर्मल पे क्लिक, तो ये इस तरीके से शो करेगा आपका। ये काफ़ी सारी स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये स्टाइल है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपको चेंज करना है। तो ये यहाँ तक क्लियर आपका। अब जैसे मैं पहले जैसे नॉर्मल जैसा था ऐसे ही ले लेता हूँ इसको। लेने के बाद हमारा क्या करता है, ये स्मूथ है, अलग अलग इफेक्ट शो करता है कि हमें किस तरह का स्टाइल देना है। उस तरीके से स्टाइल आप शो कर सकते हैं कि स्मूथ शो करना है, कि दोनों जो कलर है और जो बीच का कलर है वो मिक्स होता हुआ दिखाई दे। अब इसमें हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। मैंने किया ओल्ड दबाया, इसमें कॉपी करता हूँ इस तरीके से, और एक कॉपी और ले लेता हूँ। तो आप देखते हैं जैसे चॉकलेट होती है इस तरह का ये इफेक्ट शो कर रहा है। ऐसा कुछ स्टाइल आप बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे। जैसे मैंने इसकी आई बंद करी, आप यहाँ जाते हैं, फिर मैं दोबारा एफएक्स में जाता हूँ, इस पर सिलेक्ट करता हूँ। अब हमारा इसमें आपका आता है, जब इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये और भी स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। जो चीज़ हम ऊपर नॉर्मल यहाँ से ले रहे थे, तो ये चीज़ यहाँ से भी शो करता है एडवांस पे। ये हम इस तरीके से और भी कोई स्टाइल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसका यूज़ और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो इसका यूज़ हम करते हैं जैसे कोई भी आप जैसे बोतल लेते हैं पेप्सी की, लिम्का की, या जैसे कोई पानी की बोतल लेते हैं, तो उसका जो ढक्कन होता है, उसका जो ऊपर रैपर होता है, तो वो इस तरीके से होता है जिससे कि वो पानी जो लिक्विड है वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके की पैकिंग बनाने के लिए भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है टेक्सचर। टेक्सचर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ काफ़ी सारे टेक्सचर हैं। जैसे इस तरीके से कोई भी टेक्सचर है वो आप यहाँ दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं कि हमें किस तरह का स्टाइल शो करना है। तो यहाँ स्टाइल को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको देना है। तो जैसे बिस्किट होते हैं, बिस्किट में आपने इस तरीके से लाइन देखी होंगी, इस तरह का भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि जैसे किसी भी चीज़ को उभारने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं इसमें और देता हूँ आपका। जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल ओ, ओपन करता हूँ। आपने किया यहाँ जाके डेस्कटॉप पे क्लिक, ये काफ़ी सारी इमेज है। जैसे मैं कोई इमेज लेके आता हूँ इस तरीके से। अब इमेज में गया, इमेज में जाने के बाद मैं इस तरीके से शो करता हूँ इसको। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई टैग शो करते हैं। तो जैसे ये टैग्स हैं, तो ये टैग्स मैंने जब टूल्स बताए थे तो उसमें बताया था सिलेक्शन के लिए। तो जैसे मैंने कोई टैग शो किया, इसका साइज अभी छोटा है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा कर करता हूँ, 72 कर दिया मैंने। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया 100, तो ये 100 हो गया आपका इस तरीके से। अब मैं इसमें लिखता हूँ कोई टैक्स का नाम, तो मैंने लिखा LALIT, ललित, ललित करके। आप कुछ भी नाम शो कर सकते हैं। तो जैसे ये ललित शो किया। अब अगर आपका ये जो साइज है कम दिखाई दे रहा है, आपको कम लग रहा है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने किया 150, तो ये 150 हो जाएगा इस तरीके से।
ओके करता हूँ तो ये 150 साइज हो गया आपका। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्शन को जब हटाता हूँ तो ये सिलेक्शन ले लेता है इस तरीके से। सिलेक्शन को कम ज़्यादा करने के लिए एक मैंने ऑप्शंस बताया था आपको कि आप सिलेक्ट में जाके सिलेक्शन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन को कम ज़्यादा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इसमें करते हैं कंट्रोल टी तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इतना हिस्सा कट जाएगा। तो अगर सिलेक्शन को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो सिलेक्ट में जाके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी कोई की नहीं होती आपकी। अब हमने क्या करना है, मैंने करना है इसको कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट किया। तो जब मैंने इसी के ऊपर कॉपी पेस्ट शो किया तो इसमें ललित शो नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा मेरा। तो एफएक्स में गए, हम दोबारा इस पर सिलेक्ट करते हैं तो अब ये शो कर रहा है इस तरीके से। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जो उठा हुआ हो। अगर आप यहाँ जाके इसको करते हैं वाइट कलर करने के बाद जैसे इसमें जो मोड था वो पहले से इस तरह का कुछ था आपका, जैसे मैंने ये दिया तो आप यहाँ इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे इस तरीके से। तो मैं यहाँ जाके इसका साइज थोड़ा सा कम करता हूँ, इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। तो ये अलग अलग इफेक्ट है कि जैसे पानी गिरा हुआ है तो इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हो आप। अगर मैं यहाँ जाके इसी का कलर मुझे कुछ लेना है तो मैं ऐसा कुछ कलर शो कर सकता हूँ, ऐसा कलर मैं शो कर सकता हूँ। तो ये ऐसा शो कर रहा है जैसे किसी प्लाई पे पानी का इफेक्ट आ रहा हो, इस तरह का कुछ आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जैसे ये अलग अलग स्टाइल हैं। जैसे मैं इस तरीके से करता हूँ तो थोड़ा सा और उभरा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुदा हुआ है। तो जैसे कोई आपने देखा होगा लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसमें नाम प्लेट होती है, तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अलग अलग एक एक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्टाइल शो करना है, उस तरीके से स्टाइल आप ले सकते हैं। जैसे इसको कितना गाढ़ा करना है उतना गाढ़ा आप शो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं तो अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप स्टाइल देना चाहें। तो एक जैसे लोगो स्टाइल होता है इस तरीके से भी आप कुछ बना सकते हैं इसमें। तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ और भी स्टाइल हैं, ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं, कोई टेक्सचर शो कर सकते हैं, कोई टेक्सचर दे सकते हैं इस तरीके से। तो एक एक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।